नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक डबल इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमें ये डबल इंटीग्रेशन इवेलुएट करना है इस फंक्शन का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, और जिस एरिया में हमें इंटीग्रेट करना है वो एरिया एक इलिप्स है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब भी एरिया ऑफ इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है किसी भी रीजन पर, तो सबसे पहले वो रीजन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये रीजन इलिप्स है, तो ये इलिप्स को ड्रॉ कर लिए। जब ये इलिप्स को ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली हम इलिप्स का इक्वेशन हेल्प से हम किसी भी कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। और इलिप्स के बारे में हमें पहले से नॉलेज है। ये जो इलिप्स है इस तरह का होगा जहां पर एक्स एक्सिस को a,0 और -a,0 पर कट करेगा। सिमिलरली वाई एक्सिस को 0b एंड 0-b पर कट करेगा। ये एक इलिप्स का इक्वेशन है जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो सबसे पहले इस रीजन को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इस रीजन को ड्रॉ करने का मोटिव ये है कि हम जब डबल इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिमिट निकाल सकते हैं कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, एंड सो ऑन, इस तरह से। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इलिप्स का जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और हम y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं। यहाँ से वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर पे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, और यहाँ से वाई स्क्वायर जो होगा वो बी स्क्वायर टाइम्स दिस फंक्शन, और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। और यही यहाँ पर ये कंसीडर किया गया है। अब हमको एरिया निकालना है इस रीजन के अलोंग इस कर्व का। तो हम यहाँ पर दो काम करते हैं, या तो वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करते हैं और या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हम वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर किए, और वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करने के बाद देखते हैं कि जो स्ट्रिप है उसका हेड का पॉइंट क्या दिया गया, Q से डिनोट किया गया, एंड टेल जो है वो P से डिनोट किया गया है। तो ये जो हेड और टेल है वो जो पॉइंट्स है स्ट्रिप्स के, वो किस कर्व पर लाइक कर रहे हैं। सो बेसिकली ये वाला जो नीचे वाला कर्व है ये डिनोट कर रहा है वाई इक्वल टू माइनस बी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये कौन से कर्व पर है, वाई इक्वल टू बी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। ये लिमिट जो है ये y का लिमिट हम यहाँ पर लिख देंगे। लोअर लिमिट जो हो गया वो माइनस बी टाइम्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और अपर लिमिट b इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। अब इस स्ट्रिप को कहाँ से कहाँ तक वेरी करना है, इस स्ट्रिप को यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ले जाना है। मतलब x का जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस a से a तक होगा। और चूंकि पहला लिमिट हम लिए हैं y का लिमिट, तो पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। सेकंड में हम लिए हैं x का लिमिट, तो यहाँ सेकंड टर्म जो होगा dx जो होगा सेकंड टर्म हो जाएगा। मतलब इसको सेकंड टाइम इंटीग्रेट करने में यूज करेंगे। यही अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते तो ये dx यहाँ आ जाता, dy यहाँ आ जाता, और सिमिलरली लिमिट जो है वो उसी हिसाब से चेंज हो जाता। तो यहाँ पर तरीका ये है कि हम ये रीजन कंसीडर किए और इसको हमको कहाँ से कहाँ तक वेरी करना है, a से माइनस a तक। सारे इस ऐसे जितने भी छोटे छोटे स्ट्रिप्स आएंगे सबका एरिया हमको फाइंड करना है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि इलिप्स जो होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होता है, सिमिलरली सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस भी होता है ये इलिप्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम ये इतना एरिया इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट के स्ट्रिप को, ये वाले स्ट्रिप को ही कंसीडर करें और इसका एरिया निकाल दें, ये वाला रीजन का एरिया, और इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये और ये चारों का सम अगर कर एरिया निकल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इंटीग्रेशन थोड़ा सिंपल लगे, कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसके लिए हम क्या कर दिए हैं कि माइनस बी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ए स्क्वायर तक से लेके बी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर तक वेरी कर रहा था। हम सिर्फ फर्स्ट रीजन का एरिया निकालेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो रीजन है उसका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर b कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप का हेड एंड टेल कहाँ पर है, हेड है इस कर्व पर, टेल कहाँ पर है, x इक्वल टू 0 पर है।
y इक्वल टू 0 यहाँ पर लिमिट लगा दी। एंड देन x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो x वेरी कर रहा है 0 से लेके a, 0 से लेके मतलब ओरिजिन से लेके a, 0 पर। तो ये जो लिमिट हो गया अब 0 से a तक हो गया। तो इसी को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे तो ये पूरे का रीजन निकल जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। जो एरिया यहाँ पर होगा वही एरिया सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट पर होगा। तो इसलिए माइनस ए से ए न लेके 0 से a एंड सिमिलरली माइनस b रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर न लेके 0 से इसको वेरी करा दिए और 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों, हमको पता है कि जो रीजन यहाँ पर होगा वही रीजन को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल रीजन मिल जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब 3 आ जाएगा। अब देन हमें लिमिट लगाना है y का 0 से b रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। और उसके बाद ये वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो जैसे y के जगह पर हम पुट कर दिए ये वैल्यू b रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर y क्यूब है, y क्यूब की जगह पर पुट करेंगे, y की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, b क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होल पावर 3/2। और अब इसको फिर से हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो थोड़ा सिंप्लीफाई फिर से करने के लिए इंटीग्रेशन को, x को एक साइन थीटा मान सकते हैं। और अगर x a साइन थीटा है तो x 0 होगा तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा भी 0 हो जाएगा। x जो है वो a हो जाएगा। अगर x इक्वल टू a लेते हैं तो साइन थीटा जो होगा वो यहाँ से इस रिलेशन से x इक्वल टू a साइन थीटा से साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा हम π/2 कंसीडर कर सकते हैं। तो चूंकि वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो उसी लिमिट भी उसी वेरिएबल के हिसाब से हम यहाँ पर बैठा देंगे। और x इक्वल टू a साइन थीटा है तो dx इक्वल टू a cos थीटा d थीटा हो जाएगा। तो अब इस इंटीग्रेशन को हम x की जगह पर जहां जहां x है वहां वहां हम a साइन थीटा रिप्लेस कर देंगे। सबसे पहले dx है यहाँ पर तो dx की जगह क्या लिख देंगे, a cos थीटा d थीटा। यहाँ पर x की जगह पर a साइन थीटा लिखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी cos थीटा और का स्क्वायर। और चूंकि ऊपर में रूट है लगा हुआ तो इसलिए ये cos थीटा आ जाएगा। और x यहाँ पर जो है वो ऑब्वियसली a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और b को हम कॉमन निकाल लिए। ये b जो है यहाँ से कॉमन निकल गया है और यहाँ से भी एक b कॉमन निकाल लिए तो b स्क्वायर हो गया। ये यहाँ तक का कैलकुलेशन है। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर a भी है यहाँ पर तो ये a भी हम बाहर निकाल लेते हैं। सो 4ab इंटीग्रेशन 0 to π/2 दिस प्लस दिस टर्म। अब हम हमारा इंटीग्रेशन जो है पूरा इस पर डिपेंड है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट टर्म है तो मेनली हमें इस पर फोकस करना है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पर और इसको इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 पर। तो ये एक फॉर्मूला है जो हम लोग पहले से जानते हैं, साइन का पावर px cos qx dx जो होगा 0 से π/2 पर इंटीग्रेशन होता है उसका फॉर्मूला ये होता है p-1, मतलब साइन का जो पावर है वो पहले ऐसे रन करेगा p-1 इंटू p-3 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जाएगा। और q जो cos का पावर है वो भी इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन में q-1 q-3 एंड सो ऑन चलता जाएगा न्यूमरेटर में। एंड डिनोमिनेटर में p प्लस q -2 p प्लस q -4 एंड इस तरह से -2 एक्स्ट्रा होते जाएगा इस टर्म में इनटू a। k क्या है, a π/2 होगा अगर m और n दोनों पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा तो। और इस अगर दोनों में से कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर नहीं हुआ या कोई भी इसके अलावा कोई भी केस हुआ तो उस केस में k का वैल्यू जो है यानी इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे केस में क्या है, p का वैल्यू 2 है एंड q का वैल्यू 2 है। तो हमारे केस में दोनों जो है वो पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो हमारा वैल्यू जो k का होने वाला है वो π/2 होगा। तो इस इंटीग्रेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से। तो क्या कर सकते हैं 4ab इंटीग्रेशन ऑफ, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, p का वैल्यू है 2 तो 2 माइनस
1 यानी 1 1 आएगा यहाँ पर। इसके बाद कोई टर्म्स नहीं लेंगे। सिमिलरली q का वैल्यू भी 2 है तो q माइनस 2 माइनस 1 जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो जहाँ 1 जहाँ पर भी आएगा वहां पर स्टॉप कर जाएंगे, इसके आगे नहीं कंटिन्यू करेंगे इस फॉर्मूला का यूज करके। डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू कितना है 2 प्लस 2 यानी 4 एंड देन p प्लस क्यू माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 इज 2। तो यहाँ से 2 आ गया 4 आ गया और इनटू क्या करना है k करना है। k क्या है हमारे केस में π/2 है तो इसलिए π/2 लगा दिए। और a स्क्वायर जो है वो तो कांस्टेंट टर्म है तो इसलिए a स्क्वायर को भी यहाँ रहने दिए। सिमिलरली b स्क्वायर बाई 3 है, b स्क्वायर बाई 3 को एज इट इज रख दिए। एंड यहाँ पर इस केस में इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं कि cos 4 मतलब यहाँ पर q का वैल्यू जो है वो 4 है एंड p का वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं कि 0। तब p का वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है। उस केस में ये वाला जो टर्म है ये वाला टर्म हट जाएगा, सिर्फ ये वाला टर्म रहेगा। इस केस में q का वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 कितना आएगा 3 लिख दिए हैं सबसे पहले। इसके बाद 4 माइनस 3 1 आएगा, 3 इंटू 1 इज अगेन 3, ये 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर स्टॉप करेंगे एंड देन नीचे में p प्लस क्यू, p कितना है 0 है, q कितना है 4 है। दोनों को सम करेंगे तो अगेन 4 आएगा और सिमिलरली दोनों का सम 4 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। इसके बाद निगेटिव टर्म्स नहीं लिखना है, निगेटिव टर्म्स से पहले तक रुक जाना है या 0 टर्म्स आने तक, उससे पहले तक ही कंसीडर करना है इस फॉर्मूला को। और यहाँ पर k का वैल्यू फिर से यहाँ पर क्या है m n, यहाँ पर m n ना लिख के pq लिखना चाहिए क्योंकि हमारे केस में हमने इसे pq लिया। तो ये जो p है हमारे केस में 0 है एंड q जो है हमारे केस में 4 है। तो यहाँ पर pq के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वैल्यू आएगा k का वो π/2 आएगा। और फिर इसको अगेन इसको सिंप्लीफाई कर देंगे अब क्योंकि वैल्यू तो आ गया है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यहाँ पर हम एक ये फॉर्मूला यूज किए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम गामा फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ के बाद क्या कर सकते हैं हम, ये पता है कि ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं जो गामा फंक्शन के टर्म में है 0 to π/2 sin px cos qx dx जो होगा गामा gamma function of p plus 1 by 2 gamma of q plus 1 by 2 divided by gamma of p plus q plus 2 by 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा 0 to π/2 sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x dx जो होगा वो उसका वैल्यू p की जगह हमारे पास कितना है 2 है एंड q की जगह कितना है यहाँ भी 2 है। यहाँ पर गामा 3/2 गामा 3/2 गामा 3/2 का स्क्वायर, गामा 3/2 का वैल्यू कितना होता है 1/2 गामा 1/2। इस फॉर्मूला का यूज करके 1 प्लस n इज इक्वल टू n गामा n, इस फॉर्मूला का यूज करके हम ये ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड गामा 3 का वैल्यू क्या होगा 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारा वैल्यू जो आ गया ये 1/2 फैक्टोरियल गामा 3 का वैल्यू लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1/4 और गामा हाफ का वैल्यू कितना होता है √π, तो √π का स्क्वायर करेंगे तो पाई हो जाएगा। ये जो फाइनल वैल्यू आया इसको प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा π/16। एंड सिमिलरली दूसरा जो टर्म था इंटीग्रेशन में वो था 0 to π/2 cos 4x dx फाइंड करना था। तो ये फाइंड करेंगे अगेन यहाँ पर कंसीडर करेंगे क्या p का वैल्यू 0 एंड q का वैल्यू 4। उस हिसाब से p का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गामा 1/2 यानी रूट आगे यूज करेंगे इसको। एंड q का वैल्यू यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब 4 प्लस 1/2 यानी गामा 5/2 वैल्यू आएगा। एंड गामा 5/2 को लिख सकते हैं 3/2 गामा 3/2 इस फॉर्मूला का यूज करके। एंड देन अगेन इसको फर्दर से गामा 3/2 को क्या लिख सकते हैं हाफ इंटू गामा 1/2। ये कैलकुलेशन इसको कैलकुलेट कर लेंगे अगर ये आएगा 3/4, ये 3/2 ऑलरेडी है, गामा 3 का वैल्यू 2 फैक्टोरियल है 3/4 आ गया 1/2 गामा 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से ये वैल्यू जो आएगा 3π/16 आएगा। अब हमको करना क्या है इस दोनों वैल्यूज को उठा के
यहाँ पर यूज कर लेना है। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे केस में 4ab एज इट इज रहेगा। और ये जो अंदर वाला टर्म्स है दोनों टर्म्स है, इसमें कितना आया पाई बाई 16 ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म्स था ऐड। सिमिलरली 3 पाई बाई 16 है और यहाँ पर इसके साथ कांस्टेंट टर्म कौन सा था बी स्क्वायर बाई 3 था। तो बी स्क्वायर बाई 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा और बी स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा। तो पाई बाई 16 बी स्क्वायर होगा और आंसर यहाँ से भी वही सेम आएगा। इसको दो तरीका है बनाने का। यहाँ तक तो सेम प्रोसीजर होगा यहाँ तक, लेकिन इसके बाद जो इसका इंटीग्रेशन कर रहा है या तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और या तो गामा फंक्शन अगर पढ़ा हुआ है तो गामा फंक्शन के फॉर्मूला को यूज करके बना सकते हैं, इसमें भी आसान लगे। तो ये क्वेश्चन है और हम आगे भी क्वेश्चन लाते रहेंगे एनालिसिस 2 पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।